अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक, आप देख रहे हैं एम रफ़ीक मिस्त्री। दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा ये बहुत ही ज़बरदस्त और मालूमाती वीडियो है। बाज़ दोस्तों ने मुझे कॉल की है, फ़ोन करके पूछा है कि यार हमने अपने घर नया घर तामीर कर रहे हैं, तो हमारे घर के अंदर प्लस्तर कंप्लीट हो चुका है, कच्चा हो चुका है। अब हमने अपने घर के अंदर टाइल लगवानी है, मार्बल लगाना है। बराए मेहरबानी आप हमें बता दें कि हमारे घर के अंदर कितना ख़र्चा हो जाएगा टाइल का, मार्बल का। तो मैंने कहा चले उसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ। तो ये वीडियो खुसूसी उन दोस्तों को लिए है जो अपने घरों के अंदर मार्बल या टाइल का काम करवाना चाहते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके घर के अंदर कितना मार्बल लग जाएगा, कितनी टाइल लगेगी और कितना सीमेंट लगेगा। और एक खुसूसी बात जो आखिर में वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और ऐसे टिप्स बताऊंगा कि जिनको फॉलो करके आप अपना खर्च आधा कर सकते हैं। तो कई हज़रात दोस्त ऐसे हैं जो जिनके अंदर 50,000 का ख़र्चा होता है, लेकिन वो 80,000 का ख़र्चा कर बैठते हैं। उनको पता नहीं होता, उनको इस चीज़ की मालूमात नहीं होती। तो इस वीडियो से शुरू से लेकर आखिर तक देखें, इंशाअल्लाह आपको बहुत ही इस वीडियो में फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिए। तो दोस्तों, ये जो मैंने एक तैयार किया है खर्च कि ये है 100 फुट के 100 फुट के अंदर कितनी रेत, कितनी सीमेंट, कितना मार्बल लगेगा और कितनी मजदूरी आपको पड़ेगी। तो ये देखें, 100 फुट के अंदर रेत जो लगती है वो लगती है 3 रेडी, और 3 रेडी का जो पैसे बनते हैं वो 750 रुपये तकरीबन बन जाते हैं। आगे आता है एक सैकड़े के अंदर 100 फुट के अंदर सीमेंट लगेगा, एक बोरी 600 रुपये की। आजकल जो हमारे पास रेट चल रहा है वो 600 रुपये सीमेंट का चल रहा है। तो जब आप अपने घर में लगवाना चाहते हैं शायद कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और हम नीरू के लिए जो सीमेंट इस्तेमाल करते हैं वो आधी बोरी लगेगी 300 रुपये की, और जो मजदूरी आपको पड़ेगी 100 फुट की वो तकरीबन हमारे पास इधर पिंडी इस्लामाबाद में जो रेट है वो तकरीबन 25 रुपये, 22, 23, 25 चल रहा है। तो मैंने 25 का रेट लगा कर आपको समझा रहा हूँ। अब आपके इलाके में कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, आप उसके साथ अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। पॉलिश मजदूरी यानी मार्बल की जो कटाई से लेकर पॉलिश तक जो आपका खर्च बनेगा वो 100 फुट का 1200 रुपये बनेगा। 1 फुट तकरीबन 12 रुपये पड़ता है, उसके हिसाब से 1200 बनेगा। और मार्बल जो लगेगा, अब मैंने ये सनी वाइट या सनी ग्रे का जो रेट बनाया है वो तकरीबन 4000 बनता है, यानी 40 रुपये फुट के हिसाब से मैंने बनाया है। आपको 45 भी हो सकता है, 38 भी मिल जाएगा आपको, लेकिन मैंने तकरीबन जो दरमियान वाला मार्बल रेट लगाया है वो 40 है। अगर आप इसमें अच्छा लगवाना चाहेंगे तो उसका रेट अच्छा हो जाएगा। तो ये टोटल तकरीबन 100 फुट का जो खर्च आता है वो 9350 रुपये। और अगर आपके घर के अंदर 4-5 मरले का जो मकान है उसमें तकरीबन 900, 800, 1000 भी मार्बल लग सकता है, तो उसके हिसाब से 93,500 खर्चा बन जाता है 1000 फुट का। दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने एक कमरे के अंदर आपका कितना मार्बल लग सकेगा, किस तरह आपने नाप करना है और किस हिसाब से आपने मार्बल मंगवाना है। क्योंकि अमूमन दोस्त मार्बल इतना मंगवा लेते हैं वो या उनका बच जाता है या फिर कम हो जाता है। तो अगर आप इस कुलिये पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका मार्बल करेक्ट पूरा होगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। अब देखें, अगर मिसाल के तौर पे आपका एक कमरा है 10 बाई 15 का, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले 10 और 15 को ये मल्टीप्लाइड यानी ज़रब कर लेना है, ये बन जाएगा 150। अब 150 फुट आपका मार्बल इस कमरे में लग रहा है। अगर आपका छोटा कमरा होगा तो थोड़ा लगेगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपने दोनों लंबाई और चौड़ाई को आपने ज़रब कर लेना है। जो जवाब आएगा उतना आपका मार्बल लगेगा। अब देखें, इसके अंदर आप बॉर्डर लगाते हैं, बॉर्डर के अंदर तकरीबन हम काली पट्टी भी लगाते हैं। उमूमन ज़्यादा काली पट्टी लगाई जाती है। अगर आप सिंगल पट्टी लगाना चाहेंगे तो फिर आप तकरीबन 1000 रुपये का पट्टी का आपका खर्चा हो जाएगा। एक बंडल आपका पट्टी का लग जाएगा। 4 फुट 5 फुट पट्टी लेते हैं तो एक बंडल आपका पट्टी का लग जाएगा। तो इस तरीके से आपका एक कमरे में तकरीबन 6000 का मार्बल इसमें लग जाता है। 1000 रुपये का जो है वो काली पट्टी लग जाता है। बकाया ख़र्चा आप इस हिसाब से बना सकते हैं। जी दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी मैं आपको कुछ ऐसे
टिप्स बताता हूँ जो मार्बल लगाने के टाइम आपने बिल्कुल जहन में रखने हैं, और उस टाइम भी जब कच्चा कराने लगते हैं तब भी ये चीज़ें आपने जहन नशीन करेंगे, जहन में रखेंगे, इन पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ख़र्चा बहुत कम होगा। दोस्तों अमूमन हम कई जगह पे जाते हैं मार्बल लगाने, तो जब हम मार्बल के लिए लेवल करते हैं तो पीछे से जो होता है कच्चा वो डाउन होता है और आगे से ऊंचा होता है, जिसकी वजह से पीछे हमको बहुत ज़्यादा मिसाला देना पड़ता है या हमें डबल कच्चा करना पड़ता है, जिसकी वजह से डीपीसी से हम ऊंचे हो जाते हैं। क्योंकि उमूमन मार्बल जो लगता है वो डीपीसी के थोड़ा सा नीचे लगाते हैं ताकि आपकी दीवारों में सेम न जाए। तो जब आप कच्चा कराने लगें तो ये जब जिस मिस्त्री से आप मार्बल लगवाना चाहते हैं या टाइल लगवाना चाहते हैं तो उससे लाजमीन मशवरा कर लें, उसको चेक करा लें, ताकि जब वो मार्बल लगाने लगे तो उसको पता हो मैंने किस तरीके से लेवल किया था। अगर फिर वो ज़्यादा मिसाला डालेगा या डबल कच्चा करेगा तो फिर आप उसको बोल सकते हैं भाई ये आपने तो पहले आपने खुद लेवल करके दिया, आप इधर मिसाला क्यों डाल रहे हैं। अगर कोई और मिस्त्री कच्चा करेगा तो फिर मजबूरन उसको मिसाला कम देना पड़ेगा या ज़्यादा देना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका डबल नुकसान होगा। तो ये चीज़ें कुछ ऐसे टॉप हैं जो आपको जहन में रखने बहुत ज़रूरी हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में लाजमी हमें बताएंगे ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आप कोई मशवरा करना चाहते हैं टाइल के बारे में या मार्बल के बारे में तो मेरा इस स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो और हमें अपने मशवरे से आगाह करें। अगर आप को कहते हैं कि आप इस टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए तो इंशाल्लाह मैं उसमें भी वीडियो बनाने के लिए बनाऊंगा, तो आप मुझे आगाह करें, कमेंट्स में बारे में बताएं कि भाई इस पे वीडियो बनाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको बनाऊंगा वो भी बहुत ज़बरदस्त वीडियो होगी। उस वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह मार्बल लगाना सिखाऊँगा कि कमरे के अंदर आप किस तरीके से मार्बल लगा सकते हैं, किस तरीके से लेवल कर सकते हैं और किस तरीके से पहले बॉर्डर बनाएंगे, फिर पट्टी लगाएंगे, फिर आपको दरमियान में कंप्लीट करेंगे और उसका गुड़ियाँ वगैरह किस तरह निकालेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स ज़रूरी कीजिए। तो अगली वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।